नमस्कार, उज्जैन टीवी समाचार में मैं पलक पटवर्धन आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। विक्रम विश्वविद्यालय में अब नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे, कुलपति ने दी जानकारी। त्योहारों पर कोरोना को देखते हुए शहरवासी सावधानी बरतें, चेताया सीएमओ ने। छोटा कारोबारियों को लाइसेंस के दायरे में लाने का व्यापारियों ने किया विरोध, ज्ञापन दिया। आवारा पशुओं का आतंक खत्म नहीं, 80 वर्षीय महिला हुई लहूलुहान। नवरात्रि दर्शन यात्रा में आज करते हैं मीनाक्षी माता के दर्शन। विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने कार्यभार ग्रहण करने के एक माह बाद बताया कि विक्रम विश्वविद्यालय में नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। प्रोफेसर अखिलेश पांडे ने बताया कि विश्वविद्यालय में कई नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए संबंधित संस्थान से मंजूरी ली जा रही है। कुछ इसी वर्ष तथा अगले वर्ष कई नए पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय में शुरू कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बीए, एलएलबी, बीबीए, एलएलबी के कोर्स जो वर्तमान में विश्वविद्यालय में नहीं हैं, उनको यहां पर शुरू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इजाज़त के लिए भेजें। प्रोफेसर पांडे ने कहा कि इस संबंध में उनकी काउंसिल ऑफ इंडिया से चर्चा भी हो चुकी है, जो शीघ्र ही उज्जैन में प्रारंभ कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि एलएलबी से संबंधित छोटे छोटे कोर्स भी यहां पर शुरू किए जा रहे हैं। हमने बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी के कोर्सेज, बीबीए एलएलबी के कोर्स यहाँ शुरू करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया को हमारी फ़ाइल पूरी चली गई है। वहाँ पे जो सेक्रेटरी हैं उनसे भी मेरी बात हो गई और बहुत जल्दी हमको बार काउंसिल की परमिशन मिल जाएगी। तो एक तो एलएलबी के कोर्सेज हम शुरू करेंगे जो विश्वविद्यालय में अभी नहीं है। दूसरा, हम शॉर्ट टर्म कोर्स स्टार्ट हर डिपार्टमेंट में जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत हम छोटे छोटे कोर्सेज ला रहे हैं और वो कोर्स इसी सेशन से कुछ कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं। वो कोर्स जो रेगुलेटरी बॉडीज़ की परमिशन के शुरू करने हैं उसको हम अगले सेशन में शुरू करेंगे। कुलपति पांडे की मंशा है कि जो रिसर्च सेंटर विश्वविद्यालय में बंद कर दिए गए थे उन्हें फिर से शुरू किए जा रहे हैं। इसके लिए कॉलेज को भी शामिल किया जा रहा है, जहां फिर से नए शोध की गतिविधियां जो ठप पड़ चुकी हैं उन्हें फिर से शुरू किया जा सके। विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग में क्रीड़ा मद में लाखों के गबन, एकेडमिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के मामले में घिरे विभाग के निर्देशक का प्रभार निश्चल यादव को लेकर कुलपति ने कहा कि उन्हें प्रभार दे रखा था, जो मूल रूप से फिजिक्स के व्याख्याता हैं। उनको फिजिक्स के वो प्रोफेसर हैं, फिजिक्स में निश्चल यादव जी, और उनको जो है ना हमारा फिजिक्स भी सफ़र कर रहा है। वो एक्स्ट्रा टाइम वहाँ दे रहे थे जिसके कारण कि हो सकता है कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आई। अभी जांच कमेटी एक बनी हुई है, लेकिन उस जांच कमेटी में जो फाइनेंस ऑफिसर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, तो उसको फाइनेंस ऑफिसर को हम बदल रहे हैं। वो जांच कमेटी चल रही है। मीनवाइल हमने उसका चार्ज डीएसडब्ल्यू को दे दिया है। और दूसरा जो वहाँ पे हमारे क्लर्क थे उनको बॉटनी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, जिससे कि निष्पक्ष जाँच हो सके। कोरोना काल में सीएमओ की आमजनों से अपील, त्योहारों को देखते हुए सावधानी बरतें। जिस गति से देश में कोरोना मरीजों का ग्राफ लगातार नीचे गिर रहा है, उज्जैन में भी इसकी रफ्तार बढ़ नहीं रही है, परंतु उसके बावजूद आने वाले त्योहारों पर हम सबको सावधानी एवं शासन के निर्देशों का पालन करने के लिए तत्पर रहना होगा, तभी हम इसको रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे। यह अपील जिला चिकित्सालय के सीएमओ महावीर खंडेलवाल ने शहरवासियों से की है। उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग लगातार भीड़ भाड़ वाले इलाकों में किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह खुशी की बात है कि देश में करोड़ों का मरीजों का ग्राफ नीचे आ रहा है, परंतु उज्जैन में जैसा कम होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। हालांकि मरीजों की संख्या रफ्तार से बढ़ भी नहीं रही है, उसके बावजूद हम सबका कर्तव्य है कि इस बीमारी को रोकने के लिए शासन के द्वारा बनाए गए निर्देशों एवं गाइडलाइन का उपयोग का पालन करें। आगामी त्योहारों पर यह जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें एवं मास्क का उपयोग जरूर से करें, तभी हम इस महामारी को रोक पाने में कामयाब हो पाएंगे। कोरोना की स्थिति है, उसके हिसाब से कोरोना का विस्तार नहीं हो रहा, लेकिन उज्जैन में जितना कम होना चाहिए उस स्पीड से कम भी नहीं हो रहा। और अब सामाजिक त्यौहार आ रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जनता सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करे और हर त्यौहार पे सामाजिक दूरी बनाए रखें।
सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और मास्क का उपयोग नहीं आता। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ऑटो डील और ट्रांसपोर्ट सहित छुटपुट व्यवसाय करने वालों को लाइसेंस के दायरे में खड़ा कर दिया है। इन व्यापारियों को लाइसेंस के दायरे में लाने के लिए सूचना पत्र जारी किए गए, जिससे व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त है। व्यापारीगण क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से मिले और उन्हें ज्ञापन सौंपा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय कालरानी ने बताया कि लाइसेंस प्रक्रिया के दायरे में आने से व्यापारियों का काम करना मुश्किल हो जाएगा। 18,000 रुपये तो केवल लाइसेंस फीस है। इसको लेकर आरटीओ से मिले और उन्हें आवेदन दिया। समस्या ये थी कि इन्होंने ट्रेड लाइसेंस के लिए नोटिस जारी किए थे छोटे से छोटे व्यापारी के लिए कि आपको ट्रेड लाइसेंस लेना है, जिसकी फ़ीस 18,000 और ऊपर खर्चा मिला के 20-22 हज़ार रुपये बता रहे हैं। तो उसकी आवश्यकता नहीं है, जबकि वो फैक्ट्री वाले के लिए है या बड़े व्यापारी के लिए, डीलर के लिए है। तो इन लोगों को परेशान किया जा रहा था। आरटीओ अधिकारी ने कहा कि वह इस विषय से परिवहन आयुक्त को अवगत कराएंगे और निराकरण करने का प्रयास करेंगे। ये मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार जो है आपके ऑटो डील वाले, विभिन्न प्रकार के विनष्टीकरण सब में संलग्न जो व्यापारीगण हैं और नए पुराने वाहनों का विक्रय करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए हमने ट्रेड के संबंध में नोटिस जारी किए थे कि आप अब अगर बिना ट्रेड के इन कार्यों में संलग्न हैं तो ट्रेड प्राप्त करें। और उन लोगों को कुछ गलतफहमियाँ रही थी उसमें, उस गलतफहमियों को दूर करने के लिए ये हमारे समक्ष में उपस्थित हुए थे। उनकी शिकायतों का हमने सुना है और उन शिकायतों का निराकरण कर दिया गया। उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है इसमें। नहीं, आप जो कह रहे हैं इसी प्रकार की परेशानियाँ और उनके कुछ क्वेश्चनर्स थे, उनको हमने क्लैरिफाई कर दिया है और ऐसी कोई परेशानी अब उनको नहीं है। नगर निगम भले ही यह दावा करता हो कि आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चल रहा है, लेकिन सही तो यह है कि अभी भी आवारा पशुओं के कारण कई लोग घायल हो रहे हैं। मालीपुरा की पीपल गली में एक 80 वर्षीय महिला सरस्वती राठौर को एक गाय ने सींग मार दिया, जिससे उसे 40 टाँके आए, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। महिला के पोते राहुल राठौर ने बताया कि मालीपुरा क्षेत्र में प्रतिदिन बड़ी संख्या में आवारा मवेशी आकर लोगों को घायल कर रहे हैं। इसकी सूचना कई बार नगर निगम को की गई है, परंतु नगर निगम के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। नगर निगम आयुक्त से अपील की है कि अभियान ऐसा चले कि उसका असर शहर में भी नजर आए और लोगों को महसूस हो। आज हमारी दादी जी के साथ ही घटना हो चुकी है। वो सुबह घर के बाहर ही खड़े थे, गाय ने उनको मारा है और गंभीर हालत में उन्हें यहाँ पाटीदार हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। आईसीयू में भर्ती है। उन्हें 40 टाँके आए हैं अभी। उन्हें पेट से लेकर यहाँ पर तक बिल्कुल तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है और सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने सूचना कर दी गई है। उसका भी कोई वो नहीं है। और यहाँ पर जो ये आवारा पशुओं को जो भगाते हैं छोरों, वो भी बहुत अनशन तरीके से भगाते हैं। उनके पीछे अनशन तरीके से बाइक ले लेके भगते हैं। वो उसी प्रकार भी पहले भी घटना हो चुकी है। उन्हें से उत्पादी बंदर को पकड़कर वन विभाग की रेस्क्यू टीम उज्जैन लाई। वन विभाग के रेस्क्यू टीम ने बताया कि बंदरों के झुंड के झगड़ों की वजह से बंदर उत्पाती हो जाते हैं और वह आम लोगों पर हमला करने लगते हैं। बंदर के हमलों से रहवासी परेशान हो रहे थे। उस बंदर को रेस्क्यू टीम ने कठिन प्रयासों से पकड़ा। अब उस बंदर को उज्जैन के जंगलों में छोड़ा जाएगा। इसमें सर ये क्या है, बंदर जो ये रहते हैं उत्पाती टाइप के बंदर रहते हैं, जो ग्रुपों के झगड़े रहते हैं इनके, तो इसके अंतर्गत ये थोड़ा उत्पात टाइप हो जाता है। तो कुछ लोगों को काटा भी है इन्होंने 2-3। तो अभी हमने एक बंदर को पकड़ा है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के आवागमन में प्लेटफॉर्म बदलने से रेलवे कर्मियों एवं यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म को पूर्ववत रखने को लेकर यात्रियों ने स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन देते हुए शेड्यूल पहले जैसा रखने की मांग की। ट्रेन यात्री रुपेश माली सहित अन्य यात्रियों ने बताया कि पहले प्लेटफॉर्म 1 पर गाड़ियां आती थी, परंतु अब गाड़ियों का शेड्यूल बदलकर 5 और 6 नंबर प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पे कर दी गई है रेलवे अधिकारी द्वारा रतलाम से। तो हम चाह रहे हैं कि हमारी जो ट्रेन है वो वापस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ जाए। चाहते हैं हम कि पुराना जो शेड्यूल है हमारा, जो कोविड के पहले चलता था, जो हमेशा से चलता हुआ आया है, वही वापस पहले जैसा हो जाए, ताकि यात्रियों को सुविधा जो रहती थी पहले वही सुविधाएं रहे। कोरोना काल और लॉकडाउन के कई माह बाद भारत सरकार की गाइडलाइन के तहत सिनेमा हॉल खुलने का सिलसिला जारी हो गया है। उज्जैन का एकमात्र पीवीआर 50% क्षमता के साथ शुरू हो गया है।
पीवीआर सिनेमा घर के मैनेजर बलजिंदर सिंह ने बताया कि सोशल डिस्टेंस सहित कोविड गाइडलाइन के साथ सिनेमा घर प्रारंभ किया गया है। टिकट ऑनलाइन भी प्राप्त किया जा सकता है और काउंटर पर भी क्यूआर मशीन से प्राप्त किया जा सकता है। पीवीआर को इस तरह से सैनिटाइज किया गया है कि उसे पुनः 1 माह तक सैनिटाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमने स्टिकर लगाए, आप देख ही रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के। ऑडी पूरी सैनिटाइज कराई है और हमने इसके अंदर एक ट्रीटमेंट कराया है जिससे हमें 1 महीने का सर्टिफिकेट मिला है कि हमारी ऑडी सैनिटाइज रहेगी। हमने यूएलबी ट्रीटमेंट कराया है इसमें, जिससे हमें 1 महीने का सैनिटाइजेशन रहता है। एंटी माइक्रोबियल फिल्म है, ये बाहर से आई है, इस पे वायरस का कुछ रहता नहीं है। जैसे कुछ भी क्लीनिंग करो, इसको क्लीनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस पे रहता है। नवरात्रि का पर्व शहर में शबाब पर पहुंच चुका है। मंदिरों में श्रद्धालुओं का दर्शन के लिए तांता लग रहा है और श्रद्धालु मन्नत मांगकर देवी के दर्शन कर रहे हैं। आज हम आपको प्राचीन मीनाक्षी देवी के दरबार में ले जा रहे हैं, जहां भक्तों की मन्नत पूरी होती है। वैसे तो मीनाक्षी अम्मन मंदिर ऐतिहासिक मंदिरों में माना जाता है। मूलतः यह तमिलनाडु राज्य में मदुराई शहर की वेगई नदी के दक्षिण किनारे स्थित है। यह माता पार्वती को समर्पित है, जो मीनाक्षी के नाम से जानी जाती हैं। वहीं इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग है, वह सुंदरेश्वर के नाम से यहाँ जाने जाते हैं। मदुराई का यह मीनाक्षी मंदिर करीब 2500 साल पुराना बताया जाता है। इन्हीं मीनाक्षी माता का स्वरूप तीर्थ नगरी उज्जैन में माधवनगर रेलवे स्टेशन और लोटी स्कूल के बीच मुख्य सड़क के बीचों बीच स्थापित है। यहाँ के पुजारी के अनुसार यह प्रतिमा काले कलर की है और सम्राट विक्रमादित्य के काल की बताई जाती है। पुजारी द्वारा बताया गया कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तीर्थ नगरी उज्जैनी ईश्वरी नगरी के रूप में प्रख्यात है। यहाँ की एक किंवदंती है कि 1 बोरा चावल लेकर अगर उज्जैन के मंदिरों में चढ़ाने जाएंगे तो वह बोरे के सभी चावल खत्म हो जाएंगे, लेकिन मंदिरों की संख्या यहाँ कम नहीं होती है। यही कारण है कि यहाँ धार्मिक लोगों का जमावड़ा हमेशा बना रहता है। यह सब बताने का कारण यह है कि यहाँ एक तरफ जहाँ माता सती की कोहनी गिरने पर 52 शक्तिपीठों में से एक हरसिद्धि माता विराजित है, वहीं जिस नाम से अवंतिका नगरी पहचानी जाती है वह अवंतिका माता भी यहाँ विराजित है। वैसे तो यहाँ नगरकोट की रानी, भूकी माता, सती माता, गढ़कालिका, 64 योगिनी और 24 खंबा माता आदि स्वरूप यहाँ विराजित हैं और सभी जागृत अवस्था में विद्यमान हैं। इसी कड़ी में एक और मंदिर जो वर्षों पुराना मंदिर है वह है मीनाक्षी माता मंदिर, जो माधवनगर रेलवे स्टेशन और लोटी स्कूल के बीच से नीलगंगा की ओर जा रहे मार्गों के बीचों बीच स्थापित है। आज हम आपको मीनाक्षी माता के दर्शन करवा रहे। ये लोकमान्य तिलक स्कूल मार्ग पर स्थापित है। इस बारे में हम पूरी जानकारी लेके यहाँ के जो पुजारी जी है उनसे। हाँ, उसमें दिया है मीनाक्षी स्तोत्र, दक्षिण भारत से मीनाक्षी, तमिलनाडु मदुराई से उनको लाके यहाँ स्थापित कर दिया था विक्रमादित्य ने। हाँ, ऐसा ही बताते कि इनके नाम से मीनाक्षी नाम से एक ट्रेन भी चलती थी माता जी के तरफ। हाँ, अब ये फतियाबाद लाइन पर भी काम चल रहा है तो लाइन बंद हो गई न। मीनाक्षी एक्सप्रेस के नाम ट्रेन चलती थी, वैष्णो के नाम से अभी कोई ट्रेन नहीं चली। भक्ति दक्षिण भारत से आई। पद्मनाभम मंदिर जैसे जो लक्ष्मी का वास है तो वही लक्ष्मी का वास यहाँ भी। शहर के एक और मुख्य मंदिर चामुंडा माता में नवरात्रि के दौरान 56 भोग का प्रसाद लगाया गया। नवरात्रि का महापर्व चल रहा है। प्रतिवर्ष अनुसार हमारी परंपरा रही है, अश्विन मास के पंचमी को माता जी को 56 भोग लगाया जाता है और आज ये माता जी को प्रतीकात्मक रूप से 56 भोग लगाया गया। कोरोना काल को निपटा हुए सभी पन्नी से पैक कर करके ये कल हम भक्तों में प्रसाद वितरण होगा। नवरात्रि चल रही है, आज पंचमी हो गई, नवमी का दिन पूर्णाहुति होगी। नवमी को माता जी का हवन रात्रि में 12 बजे प्रारंभ होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मौसम पर। अंत में एक बार फिर से देखते हैं आज के मुख्य समाचार।
विक्रम विश्वविद्यालय में अब नए पाठ्यक्रम शुरू होंगे, कुलपति ने दी जानकारी। त्योहारों पर कोरोना को देखते हुए शहरवासी सावधानी बरतें, चेताया सीएमओ ने। छोटा कारोबारियों को लाइसेंस के दायरे में लाने का व्यापारियों ने किया विरोध, ज्ञापन दिया। आवारा पशुओं का आतंक खत्म नहीं, 80 वर्षीय महिला हुई लहूलुहान। नवरात्रि दर्शन यात्रा में आज करते हैं मीनाक्षी माता के दर्शन। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। नमस्कार।